एक बार क्या हुआ, मैं मुझे डेंगू हो गया। तो वो लंबा सत्संग है, लेकिन मैं शॉर्टकट में सुनाऊंगा आपको। उसके बाद वाला कि मेरे को डेंगू हो गया, गुरुजी ने ठीक किया। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे बुलाया, बोले डांस कर, छोटे मंदिर की बात है ये। तो मुझे उस टाइम भी फीवर हुआ हुआ था, और हालत मेरी ऐसी थी, मेरे को अगर कोई टच करता था तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो आ, मेरे मम्मा भी वहां पे बैठे हुए थे, और मम्मा ने स- जब गुरुजी संगत होती थी, गुरुजी सब, चाय प्रसाद होती थी, लंगर प्रसाद होता, तो गुरुजी सबको इजाजत देते कि आप चले जाओ। बुला बुला के सबको इजाजत होती थी, और कुछ संगत बच जाती थी वहां पे। फिर गुरुजी बोलते थे कभी कभी, चलो बहुत हो गया रब दा नाम, गाने लगाओ पंजाबी पंजाबी गाने, वो गुरुजी को बहुत पसंद था। और उस दिन क्या हुआ, तो जैसे ही शुरू हुआ तो साथ में मम्मी का नाम लिया गुरुजी ने कि आशा आंटी चलो बाहर। उनको भी बाहर भेज दिया। पहले ही भेज दिया था, मैं किचन में से अभी आया नहीं था। तो मैंने जैसे ही मतलब गुरुजी को मत्था टेका, और मैं ऐसे ऐसे देख रहा हूँ पूरे छोटे हॉल में कि मम्मी कहाँ चले गए। तो गुरुजी बोले स्टार्ट, वहीं से। तो स्टार्ट हो गया। आ, सब संगत ने बहुत एंजॉय किया, गुरुजी ने एंजॉय किया, लेकिन उसमें मुझे पता है मेरा ही कोई कल्याण होगा, हम क्या दे सकते हैं गुरुजी को। तो उसके बाद जैसे ही सारा प्रोग्राम फिनिश हुआ, तो आ, हम लोगों को गुरुजी ने इजाजत दे दी कि चलो आप लोग भी जाओ। तो जैसे ही मैं छोटे मंदिर से गेट से बाहर निकला, तो मम्मी वहां पे बैठे हुए थे। मैंने कहा मम्मा, आप अंदर क्यों, मतलब बाहर क्यों आ गए? तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने मुझे बोल दिया था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बोल दिया होगा। तो बोले सिंगला अंकल भी आए थे, वो बोल रहे थे कि अंदर आ जाओ आंटी, आप क्यों बाहर बैठे हो? तो मैंने उनको बोल दिया कि गुरुजी ने मुझे बाहर भेजा। तो ऐसे ही हम लोग धीरे, जैसे ही घर पहुंचे, मेरे मन में था कि गुरुजी ने, मैंने कहा मम्मी आपने कुछ उल्टा सोचा था। तो मम्मी हंस पड़े। मैंने कहा, कुछ ना कुछ तो आपने सोचा है जो गुरुजी ने आपको बाहर भेजा है। तो मुझे बताते हैं कि रिंकू हो तो मुझसे गलती दिख गई। मैंने कहा क्या, क्या सोचा क्या था आपने? शी सेड कि मैं ये सोच रही थी, हाय हाय गुरुजी, ये मेरा मुंडा है, ਇਹਨੂੰ बुखार चढ़िया हुआ है, और ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ नचा रहे हो। तो मैं कहा मम्मी, ये आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए था आपको। तो मम्मी बोले फिर अब? मैंने कहा अब क्या, अब आप गुरुजी से माफी मांगिए। घर पे जाकर गुरुजी की फोटो के आगे गुरुजी ने बोला, मम्मी ने बोला कि गुरुजी ये मेरा बच्चा नहीं आपका है, मुझसे गलती हो गई। तो दूसरे दिन हम लोग फिर पहुंचे छोटे मंदिर। फिर वही माहौल। तो मम्मी उठ के जाने लगे, तो गुरुजी ने इशारा कर दिया कि बैठ जा। तो ये है, देखिए कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई, कुछ बोला नहीं, गुरुजी ने सिर्फ इतना ही बोला कि बाहर जाओ, और बता भी दिया, और सुन भी ली सारी बात। ये थे हमारे गुरु महाराज, जो बिन बोले सब जानते हैं।